हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं कविता त्रिपाठी के सब क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, जो देवसैनी एकादशी को हरिसैनी एकादशी भी कहते हैं, वो जून में 29 तारीख को पड़ रही है। तो उस दिन हमारा सबका व्रत रहेगा। अगर जो उस दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है, और इस बार चातुर्मास हमें 4 महीने के बजाय 5 महीने का मिल रहा है, क्योंकि इस बार सावन में अधिक मास भी लग रहा है। तो जो इस एकादशी व्रत आज तक अभी तक नहीं उठा पाए हैं, तो वो देवसैनी हरिसैनी एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और देखिए, जो गृहस्थ जो होते हैं वो अधिकतर शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं। तो जो कृष्ण शास्त्रों में बताया गया है कि जो चातुर्मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है, उस व्रत को भी हम गृहस्थी को करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पूरे साल की कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए गृहस्थ को, लेकिन चातुर्मास में जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है उसको हमें करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। चातुर्मास में भगवान विष्णु भगवान हमारे सो जाते हैं, तो चातुर्मास में हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मुंडन, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, उसका विधान नहीं बताया गया शास्त्रों में। हाँ, चातुर्मास में हमें तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, शमी का वृक्ष लगाना चाहिए, और बेल वृक्ष लगाना चाहिए, वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष। अगर आप इन 5 वृक्ष को नहीं लगा सकते हैं, कोई भी एक वृक्ष आप ज़रूर लगाइए। हाँ, तुलसी का पौधा हमें ज़रूर रोपण करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी देव उठनी जो एकादशी आती है, उस दिन हमें जो हम हरिसैनी एकादशी पर तुलसी का पौधा जो रोपते हैं, जो लगाते हैं अपने गमले में, उन्हीं तुलसी के पौधे से हमें देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम जी से शादी विवाह करते हैं। तो हमें देवसैनी एकादशी पे एक तुलसी का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। और अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की इस दिन देवसैनी एकादशी के दिन 29 जून को हमें सुबह जल्दी उठ जाना है। अपने ठाकुर जी को पहले अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने ठाकुर जी को उठाना है, उन्हें अच्छे से पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत ना हो पाए तो केवल आप कच्चे दूध से स्नान कराइए, और उनका साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। हो सके तो पीले वस्त्र पहनाइए, अगर नहीं भी हैं आपके पास तो स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, अगर हो सके तो नए वस्त्र पहनाइए। उनके अच्छे से श्रृंगार करिए, उनकी अच्छे से पूजा करिए। उन्हें पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं आप। ये धूप दीप अक्षत नैवेद्य से आप अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है अपने ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को, तो आप तिल चढ़ा सकते हैं। तिल से अपनी पूजा करनी चाहिए, और उन्हें मौसमी फल चढ़ाना चाहिए, आम, खरबूजे और लिक्विड का भोग लगा सकते हैं। और आप उनको मावे पंचमेवे की खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। चावल की खीर नहीं बनानी चाहिए हमें एकादशी के दिन, तो हमें मेवे की खीर बना के, मखाने की खीर बना के अपने मखाने की बना लीजिए, बादाम की बना लीजिए, किसी भी मेवे की खीर बनाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, और उनका अच्छे से श्रृंगार करके अपना पूजा अर्चना करना चाहिए। शाम की पूजा का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शाम की पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि हम शाम को कथा पढ़ते हैं। कथा चाहे तो अब बहुत लोग दिन में भी पढ़ते हैं, लेकिन शाम को कथा पढ़ी जाती है, जागरण होता है, इसलिए शाम की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। और प्रदोष काल भी होता है, तो प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है कि कोई भी हमारा व्रत त्यौहार हो, प्रदोष काल की पूजा विशेष मानी जाती है। तो आप, और एकादशी व्रत का जो नियम है वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी। आप एकादशी से दशमी के दिन से ही आप एक टाइम का भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, और एकादशी वाले दिन आप जल्दी प्रातःकाल उठ जाइए। अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, हो सके तो पीले वस्त्र पहनिए,
और हमें व्रत वाले दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन तो खाते ही नहीं है, व्रत होता है हमारा, लेकिन चाय पानी भी किसी के हाथ का हमें नहीं पीना चाहिए और ना ही किसी से हमें अपने व्रत के बारे में बताना चाहिए कि हमारा व्रत है, क्योंकि इससे भी व्रत का जो पुण्य होता है वो एकादशी व्रत का, एकादशी व्रत के बारे में हमें किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि हम अगर किसी से कहते हैं कि हम आज हमारे एकादशी का व्रत है तो उसका पुण्य ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उस छीड़ हो जाता है। तो इसलिए एकादशी व्रत का जिक्र भी हमें किसी से नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपने घर में रहिए। अगर बाहर भी जाते हैं, आपकी मजबूरी है, तो किसी से निंदा चुगली किसी की बुराई मत कीजिए। केवल हम हर टाइम अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते रहिए, मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहिए और किसी के बारे में बुरा गलत खासकर उस दिन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि देखिए मतलब हर पाप की क्षमा तो हमें भगवान दे देते हैं, लेकिन अगर हम तीर्थ में जाकर ही पाप करेंगे, तीर्थ मतलब अगर एकादशी व्रत के दिन ही, इतने बड़े पावन व्रत के दिन ही अगर हम किसी की निंदा चुगली करेंगे तो उसकी क्षमा हमें नहीं मिलती है। इसलिए उस दिन मनाही है किसी की चुगली बुराई करने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से। व्रत एकादशी मतलब 29 जून 2023 का जो व्रत का पारण का जो टाइम है वो दोपहर 1:51 से लेकर 4:40 दिन के टाइम में है। तो इसी टाइम में हमें मतलब अपना व्रत खोलना है। इस बार बहुत लेट है। ये मेरे द्वारा दी गई एकादशी व्रत की जानकारी थी। तो आप लोगों को कैसी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। सब अपना व्रत अच्छे से पूरा कीजिएगा। भगवान प्रभु ठाकुर जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री राधे।